जिला पलवल के गांव धतीर में स्कूल निर्माण में घटिया सामग्री के इस्तेमाल का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने कहा है कि हम इसकी जांच हुए बिना बच्चों को इसमें पढ़ने के लिए नहीं भेजेंगे। ग्रामीणों का आरोप है कि इमारत में निम्न स्तर की सामग्री का इस्तेमाल हुआ है। उन्होंने बताया कि ठेकेदार और दूसरे अधिकारियों की मिलीभगत के चलते घटिया सामग्री लगाई गई है, जिसकी शिकायत वह पहले भी अधिकारियों से कर चुके हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। नमस्कार साथियों, देश का दंगल न्यूज़ देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारी मौजूदगी है गांव धतीर में और आपने सुना होगा कि सभी गांवों में लगभग समग्र शिक्षा अभियान के तहत स्कूल खोले जा रहे हैं। गांव गहलव में भी बहुत सवाल उठे थे। वहां पर लोगों का मानना था कि बिल्डिंग के अंदर बहुत ही अनियमितताएं हैं जिनकी अनदेखी ठेकेदार के द्वारा की गई है, जिसमें प्रशासनिक अधिकारियों की भी मिलीभगत का आरोप उन्होंने लगाया था। उन्होंने कहा था कि जिस प्रकार बिल्डिंग बनाई जा रही है उससे कभी भी बिल्डिंग में कोई भी बड़ा नुकसान हो सकता है, जिससे वहां पर पढ़ने वाले बच्चों को भी बहुत भारी नुकसान और किसी दुर्घटना का सामना करना पड़ सकता है। तो उसी कड़ी में हम गांव धतीर के अंदर बैठे हैं और यहाँ भी गांव के लोगों का आरोप है कि मॉडल संस्कृति स्कूल धतीर के अंदर भी ऐसी ही अनियमितताएं देखी गई हैं, जिसका खामियाजा इन छोटे छोटे बच्चों को भी उठाना पड़ सकता है। इसलिए गांव के जागरूक युवाओं ने इसके लिए एक विरोध किया है, इसके लिए एप्लीकेशन दी है। समग्र शिक्षा अभियान के तहत जितने भी अधिकारी हैं सबको ये जाकर अपनी गुहार लगा रहे हैं कि कृपया ऐसी अनियमितताओं की जाँच की जाए। आइए हम उनसे जानते हैं। नमस्कार, क्या नाम है जी? नमस्कार बाबू जी, उमेश डागर नाम बाबू जी। आपके गांव में जो मॉडल संस्कृति स्कूल खुला है उसमें आप एक बिल्डिंग में बहुत बड़े घोटाले की और अनियमितताओं की बात ला रहे हैं जी। तो उसकी क्या सच्चाई, उसके बारे में बताएं। बाबू जी, इसमें ना मैं एसडीओ साहब को भी मिले थे जी, और उनसे हमने पहले इसकी ड्राइंग मांगी थी जी और डीएनआईटी मांगी थी। ना तो उन्होंने कोई इसकी डीएनआईटी दी हमें, ना कोई इसकी ड्राइंग दी हमें, जो एक्चुअल ड्राइंग है इसकी। और इसमें जो हमने मौके पे जाके जो देखी है, ना तो इसमें कोई फायर की सेफ्टी का वो है जी, ना इसमें कोई पीने के पानी की कोई व्यवस्था है कैसी भी जी, और ना ही इसमें जो 6 मीटर की टाइल जो बता रखी थी जी साइड में, ना कोई वो टाइल है जी जो चारों साइड बिल्डिंग के दिखा रखी हैं ड्राइंग में 6 मीटर टाइल है, ना कोई वो है। ना इसमें जो सॉफ्ट बननी थी वो पाइपों के लिए, ना कोई वो पाइप सॉफ्ट बन रही हैं। और इसमें एक वो आपका बिल्डिंग के अंदर आप बता रहे थे कि क्रैक्स वगैरह आ गए हैं, इसके तो उसके बारे में आप बताएं। ऊपर बिल्डिंग में अभी कॉलम में ऊपर क्रैक आ रहे हैं, और ना इसमें जो जॉइंट के लिए प्लेटें लगती हैं जी, एक्सपेंशन जो प्लेट लगती हैं, ना कोई वो प्लेटें लगी हुई हैं इसमें। और इसमें बिल्डिंग में अंदर भी और बाहर भी अभी से ही सीलन आ रही हैं, और जितने भी इसमें पाइप है सारे ओपन बाहर दिख रहे हैं और उनमें लीकेज है जी। सीलन क्यों आ रही है उसमें? लोकल पाइप लगे हुए हैं जी जी, लोकल पाइप हैं। जॉइंट में दिक्कत है, क्या है वो चेक करेंगे। अभी बिल्डिंग हैंडओवर करने के लिए हमने प्रिंसिपल साहब से भी एप्लीकेशन लगाई थी, अभी इसको नहीं लेना है। वो अभी हाल ही में कुछ दिन पहले उन्होंने वो ले ली है जी, बिना हमारी किसी इतला के, जबकि हमने उन्हें एप्लीकेशन दे रखी थी पहले जी। और क्या अनियमितताएं बरती गई हैं उनके बारे में आप इसमें ना तो इसमें कोई उसका वो है जी, पीछे जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का जो है ना उसका कोई वो है ऐसा। और इसमें ना ग्रीन एरिया के लिए टाइल लगी पार्क है, ना अंदर जो पार्किंग के लिए टाइल है ना वो है। और जो इसमें 180 वो दिखा रखे थे इसके आपके डोर क्लोजर जी, एक भी नहीं लग रहा जी। डीएनआईटी में जो दिखा रखे हैं वो एक भी नहीं है। ऐसी इसमें बहुत कमियां हैं जी जी। नहीं, अभी आरोप लगा रहे थे वहाँ पर आप कि बिल्डिंग के अंदर कुछ चारदीवारी करी गई है जी, जिसमें जो रैंप है ना बिल्डिंग के ऊपर जाने के लिए जो रैंप बना हुआ है उसके चारों साइड 4 दीवारी की वो जाली बना रखी है उन्होंने। वो 9 इंची की होनी चाहिए थी, वो 4 इंची की है। अगर उसमें कोई भी 10 का बच्चा भी अगर उसमें एक धक्का मार दिया तो वो बाहर आ जाएगी सगरी बाउंड्री उसकी, और वो पूरी ईंटें गिर सकती हैं, पूरी ईंटें नीचे आ जाएंगी जी। और 5 बिल्डिंग की मतलब 5 फ्लोर की बिल्डिंग है, ऊपर तक ही ऐसी हैं। उनमें ना कोई उसका कोई प्लास्टर कर रखा है, ना कुछ है, कोई सेफ्टी नहीं है जी उसमें जी। तो आपने इसकी शिकायत किसको दी है अभी तक? पहले एसडीओ साहब से भी मिले थे, उसके बाद हम एसडीएम साहब से भी मिले हैं। और उन्होंने हमने जो बिल मांगे थे, बिल में क्या दे रखा है उनके लिए उन्होंने बोल दिया था कि भाई आप आरटीआई के थ्रू
ले सकते हो, ऐसे नहीं दे सकते हम, कोई प्रावधान नहीं है देने का। अच्छा, हाँ जी। ठीक है। तो जो बिजली की सुविधा उसमें हुई है, कुछ पंखे वगैरह लगाए गए हैं, तो वो आपके हिसाब से ठीक लगे? उसमें कुछ 48 इंची दिखा रखे हैं, कुछ 52 इंची दिखा रखे हैं। हमें उसमें 48 इंची तो मिले, 52 इंची एक भी नहीं मिला बिल्डिंग के अंदर। तो आपका क्या कहना है कि इसमें भी कोई घोटाला है? बाबूजी, घोटाला तो सीधी सीधे दिख रहा है। जो 52 इंची दे रखे हैं वो 52 इंची एक भी नहीं है, 48 इंची लगा रखे हैं। ये सारी है, इसमें बहुत कमियां हैं ऐसी जो छोटी छोटी जो देखने को सामने आ रही हैं। जो पत्थर लगा रखे हैं नीचे, उनमें ठोकर बनी पड़ी है। ऊपर तक जाके देखोगे आप, उनमें बिल्कुल लोकल थर्ड क्लास पत्थर लगा रखा है। हमारे साथ गांव के और भी ग्राम पंचायत के मेंबर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी नमस्कार, क्या नाम है जी? राजेंद्र सिंह है जी। राजेंद्र सर, आपके स्कूल की बिल्डिंग पर अभी से ही सवाल खड़ा हो गया है, जबकि स्कूल की अभी ओपनिंग भी नहीं हुई है, तो ऐसे में आप क्या कहना चाहते हैं? यही कहना चाह रहे हैं जी, हम तो एसडीओ साहब से मिले, एसडीओ साहब से हमें कोई क्लियर जवाब नहीं मिला इसके उसमें। फिर हमने डीसी साहब को भी एप्लीकेशन लगाई कि हमारी इसकी जांच होनी चाहिए। क्या कमियां लग रही हैं आपको स्कूल की बिल्डिंग? कमियां हैं जी इसमें, एक तो पानी की भी कोई इसमें सुविधा नहीं है जी, और फायर का भी कोई वो नहीं दिया इसमें, और वैसे भी काफ़ी कमी महसूस हो रही है हमें। तो इसके लिए हम फिर एसडीएम साहब के पास में गए। एसडीएम साहब ने बुलाए थे, एसडीओ साहब भी बुलाए थे, प्रिंसिपल साहब भी बुलाए थे जी। जो ऊपर हमें कमी दिख रही है, तो उससे ऐसा लगता है कि नीचे भी नींव में भी कमियां हों, तो इसके लिए भी ऊपर क्या कमियां आपको दिख रही हैं उसमें? ऊपर तो कमी है जी इसमें। जिस हिसाब से हमने डॉक्यूमेंट भी मांगे इसके, तो कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिए। अब जब ये डॉक्यूमेंट नहीं दे रहे, तो इससे हमें इसमें घोटाला होने की पूरी संभावना लग रही है। अगर घोटाला ना होता तो जांच होगी, तभी पता चलेगी कि सरिया भी पूरा लगा है या नहीं लगा है। बिल्डिंग के अंदर जो क्रैक आए हैं अभी से ही, क्योंकि बिल्डिंग को बने अभी महज बहुत कम समय हुआ है, और उतने में ही अगर बिल्डिंग के अंदर क्रैक आ रहे हैं, तो उस पर कुछ सवाल खड़े किए हैं आपने। हाँ जी, ये तो देखो बिल्डिंग में अभी से ही इसमें वो आने लगे। अभी तो ये हैंडओवर भी हुए 10-20 दिन ही हुए हैं। हैंडओवर अभी हुआ नहीं है, उससे पहले क्रैक आ रहे हैं, सीलन आ रही है सारे उसमें। अभी हैंडओवर होने पे भी 15 दिन पहले हैंडओवर हुई है, उससे पहले उसमें क्रैक होने लगे, जगह जगह सीलन आ रही है। तो इसमें काफ़ी घोटाला हो सकता है जी, जो हमें उम्मीद संभावना लग रही है। और हम इसकी अब क्या मांग करते हैं आप? हम यही मांग कर रहे हैं जी कि हमारी इसकी जांच करी जाए। इससे आगे हमारे बच्चों का भविष्य भी इसी में है, तो ये हमारी जांच की जाए। हम तो इसकी यही चाह रहे हैं। ग्राम पंचायत के कुछ और भी मेंबर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी? मेरा हरकिशन नाम है, मैं वार्ड नंबर 20 से हूँ। और जो है हम गए हैं जैसे भी अपने बच्चों के भविष्य के लिए स्कूल में, जो हमने देखा है, जो हमें मिला है, उसमें नींव ही बिल्कुल कमज़ोर है। उसमें नहीं कोई सरिया, नहीं कोई वो। अब भी जैसे भी वो कहते हैं देखो, चलो देखते हैं, तो उसमें अब भी क्रैकिंग है हर जगह। तो उस वजह से मेरे हिसाब से वो 4 मंजिल है या 3 मंजिल, 5 मंजिल जो भी है, उसके बाद में उसमें हर जगह नहीं कोई फायर का वो है, आग लग जाए, कोई वैसे कोई पानी का कोई वैसे कोई व्यवस्था नहीं है उसमें। तो हम तो यही वो कहते हैं, इसमें अपनी वे करें जी, स्वच्छ बने, बढ़िया बने। अभी तक आपने किसको कंप्लेंट करी है इसके बारे में? हमने डीसी साहब को करी है, एसडीओ साहब को करी है, हमने तो इन्हीं के पास करी है। उनकी कार्रवाई से अब तक आप संतुष्ट हैं? अभी नहीं है। हम संतुष्ट जब होंगे, जब हमारे जो ये बिल्डिंग है जो भी है गांव की, तो हमारे पास आएगी, उसके बाद तो ये है अपना सही है तो सही है। हम भी कोई मिस्त्री नहीं है, लेकिन तो इसमें जांच अच्छा, हाँ जांच कतई बिल्कुल जांच जी। ये तो अभी इसका मतलब आप जो अपने बच्चों को उसमें भेजेंगे अभी पढ़ने के लिए? हम तो भेजेंगे। हम जब भेजेंगे जब वो बिल्डिंग बिल्कुल सुरक्षित होगी, जांच हो जाएगी जब उसकी सुरक्षित होगी। और कोई बात आप कहना चाहते हैं?
और कोई नहीं है। हमारी तो यही है, इस बिल्डिंग को सही करें, कंप्लीट करें, बढ़िया करें और गांव का भविष्य है। और ये है बिल्डिंग कोई वैसी नहीं है, कोई ये स्कूल एक ही गांव का है, यहाँ 20 भोटेर मंडल है, इसमें लगता है ये स्कूल, उसके लिए है जी। तो आपने देखा कि किस प्रकार गांव के लोगों का ये मानना है कि बिल्डिंग के अंदर अनियमितताएं हुई हैं, जिसके कारण उन्हें एक डर सता रहा है कि अगर उसमें बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं तो कोई भी हादसा होने का उनको एक भय है। इसीलिए वो नहीं चाहते कि ऐसी अनहोनी हो, और उससे पहले सरकार, प्रशासन, समग्र शिक्षा अधिकारी जो भी हैं वो इसकी जांच करें। अच्छे से जांच पड़ताल करने के बाद ही गांव के लोग इसमें अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ने के लिए भेजेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए देश का दंगल न्यूज़। नमस्कार।